तो देखो शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है मिक्सचर, ठीक है। मिक्सचर ये शब्द जो है संस्कृत से गया है इंग्लिश में, मिश्रण बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और जो पहले मिश्रण का काम करते थे उसको मिश्रा टाइटल भी रहता है इंडिया में, ठीक है। तो मिश्रण शब्द से गया है इंग्लिश में ये शब्द मिक्सचर, ठीक है। मिक्सचर मतलब क्या होता है, अलग अलग चीज़ें मिली हुई एक साथ, ठीक है। तो दो चीज़ पे मिक्सचर डिपेंड करता है कि एक तुमने किस तरह का प्योरिटी को मिक्स किया है और दूसरा कितना मिक्स किया है। मतलब रेट और क्वांटिटी दो चीज़ पे मिक्स करेगा। रेट मतलब कितना प्योरिटी का मिक्स किया है, या फिर कितना परसेंटेज वाला चीज़ तुमने मिक्स किया है, या कितना प्योरिटी हो गया, परसेंटेज बोलो रेशियो बोलो, वो एक चीज़ हो गया प्योरिटी। दूसरा हो गया क्वांटिटी, तुमने उसको कितना लीटर मिलाया, कितना किलो मिलाया, ठीक है। इन दो चीज़ों पे ही डिपेंड करेगा कि मिक्सचर जो तुम्हारा बन रहा है कैसा बनेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको क्वेश्चन के साथ करते चलेंगे। एलिगेशन चैप्टर ऑब्वियसली पहले मैंने कराया है और उसको बहुत ज़रूरी है करना इस चैप्टर में आने के पहले, ठीक है। क्योंकि एलिगेशन एक शॉर्टकट है मिक्सचर का, और वो मिक्सचर का शॉर्टकट कब काम करता है, सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें मिक्स कर रहे हैं तभी हम लोग एलिगेशन लगाते हैं, ठीक है। तो हम लोग मिक्सचर के चैप्टर में जब भी क्वेश्चन एनकाउंटर करेंगे जहाँ पे सिर्फ दो चीज़ें मिक्स कर रही हैं, तो हम लोग प्रेफर करेंगे एलिगेशन चैप्टर का जो शॉर्टकट है वो यूज़ करना, ठीक है। नहीं तो हम लोग रेशियो को ही यूज़ करके मिक्सचर के चैप्टर्स को पूरे अच्छे तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन सामने तुम्हारे हैं वो सब कुछ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो एक एक करके शुरू करेंगे और सीखेंगे। वैसा कुछ है नहीं इसमें नया सीखने वाला, बस थ्योरी नया सीखने वाला नहीं है। जो हमने रेशियो में थ्योरीज पढ़ा है उसी को थोड़ा सा आगे पीछे करके इसमें अप्लाई करना है। ये सिर्फ एप्लीकेशन का चैप्टर है, ठीक है। रेशियोज को एलिगेशन के जो भी थ्योरीज थोड़ा सा सीखा है तुमने उसको अप्लाई करोगे तो फटाफट होगा। करें पहला क्वेश्चन, ये क्या हुआ, ये परिचय, परिचय से आगे बढ़े। ये रहा पहला क्वेश्चन, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है। देखो दिख रहा है, मिल्कमैन हैज़ टू टाइप्स ऑफ मिल्क। एक दूध वाले के पास दो तरह के मिल्क है। पहला में परसेंटेज दे रखा है, पहले मिल्क का 80% प्योरिटी है। दो टाइप ऑफ मिल्क है, एक चलो एक का नाम हमने दिया ए, और दूसरे मिल्क का परसेंटेज ऑफ प्योरिटी है 60% बी। इफ ही मिक्सेस 28 लीटर ऑफ मिल्क ऑफ द फर्स्ट कंटेनर, इसमें से कितना मिक्स करेगा 28 लीटर, तो यहाँ पे लिख देता हूँ बात को 28, और 32 लीटर ऑफ द सेकेंड कंटेनर, यहाँ पे 32 लीटर्स यहाँ पे लिख दिया मैंने। देन द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर, ये मिक्सचर में कितना परसेंटेज मिल्क होगा, ठीक है। एलिगेशन का चैप्टर किया है तो सिंपल है। मैंने क्या बताया, दो चीज़ पर डिपेंड करता है मिक्सचर, एक परसेंटेज प्योरिटी, दूसरा क्वांटिटी। परसेंटेज प्योरिटी रेट बोलो या फिर परसेंटेज प्योरिटी की जगह तुम अगर उसको अलग अलग शब्द से भी हम लोग उसको बोलते हैं, रेशियो बोलो, तो वो सब ऊपर लिखते हैं हम लोग, क्या प्योरिटी, परसेंटेज या रेशियो, ठीक है। जिसको मिक्स करना है, जिस जो रेट है उसको ऊपर लिखते हैं। जैसे ये मिल्क 80% उसमें प्योर था तो उसको ऊपर लिखा, ये रेट हो गया, ठीक है, रेट। और ये दूसरे का रेट है, पहला मिल्क का रेट है, ये दूसरे मिल्क का रेट है, ठीक है, ऊपर लिखा। और क्वांटिटी को हम लोग कहाँ लिखेंगे, नीचे। यही दो चीज पर डिपेंड करता है मिक्सचर, पहला रेट, दूसरा क्वांटिटी। इनको कैसे करके मिक्स करते हो, तो ऑब्वियसली इन दोनों को एलिगेशन लगा के इसको लेके आना है। तो हमको पता है इसको एलिगेशन के थ्रू सबसे बेस्ट होगा। इन दोनों का गैप कितने का है, 20 का, ठीक है। 20 को इस रेशियो में हम लोग को स्प्लिट करना होता है ना। कट के कितना हो जाएगा, ये 7 और यहाँ पे कटेगा तो 8, 7:8 हो गया रेशियो, सिंप्लीफाई हो गया क्वांटिटी का। अब एलिगेशन किया होगा तो ये बात पता होगा कि इन दोनों का रेट का डिफरेंस यहाँ पे लिखते हैं और इन दोनों का रेट का डिफरेंस यहाँ पे लिखते हैं। यही है शॉर्टकट। क्या, इन दोनों का रेट का डिफरेंस इधर उल्टा साइड, इन दोनों का रेट का डिफरेंस उधर उल्टा साइड, ठीक है। वो लिखने के बाद वही चीज रेट का डिफरेंस, रेट का जो डिफरेंस होगा वो इक्वल टू होगा क्वांटिटी के, ठीक है, इक्वल टू होगा क्वांटिटी रेशियो के। यही एक हल्का सा थ्योरी रहता है एलिगेशन में। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखेंगे
और वो बराबर होगा किसके, इस 8 के, और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखेंगे वो बराबर होगा 7 के। बात समझ में आया? तो बेसिकली इन दोनों के डिफरेंस के चलते ही ये मिक्सचर का वैल्यू आएगा। अगर ये 80% होता, ये 80% होता, तो मिक्स करते तो आता क्या, 80% ही आता, क्योंकि रेट उसका या फिर प्योरिटी तो चेंज होने नहीं वाला। ये भी 80% था, ये भी 80%, ये भी 80% होता फिर। लेकिन ये 80 है, ये 90 है, तो इसका वैल्यू कहाँ होना चाहिए, कहाँ से कहाँ के बीच में होना चाहिए? 90 से ऊपर नहीं हो सकता वो, और 80 के नीचे नहीं जा सकता। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि 80% से ऊपर ही होता, और यहाँ पे 60 दे रखा है, 90 नहीं, तो 60 से ऊपर होना चाहिए ये वैल्यू, और 80 के नीचे होना चाहिए। ये भी एक बात दिमाग में रखना है। तो ये डिफरेंस जो है रेशियो का, उसके चलते ही हम लोग क्या, रेट का डिफरेंस और क्वांटिटी का रेशियो भी बराबर है, तो हम लोग इसका डिफरेंस निकाले 20, उसको हम लोग स्प्लिट करेंगे किस में, 7:8 में। 7 + 8 कितना होता है? हम लोग बोल रहे हैं 20 जो है ये बराबर है 15 यूनिट के। ये ना 15 यूनिट यहाँ पे लिखता हूँ, ये 15 यूनिट कैसे हुए, 7 + 8, ठीक है, 15 होता है। ये 15 यूनिट बराबर है इन दोनों के डिफरेंस के। रेट का डिफरेंस इज इक्वल टू क्वांटिटी रेशियो, तो हो गया 15 यूनिट, और रेट का डिफरेंस है 20, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालना, तो 15 इधर जाके डिवाइड होगा 20/15, ठीक है। और हमें क्या, तो चलो 8 यूनिट का निकाल देते हैं, तो इंटू 8 करेंगे तो 8 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा, विच इज़ इक्वल टू, ये हो गया 4, ये हो गया 3, 8 4 ज़ा 32/3 हो गया 10.66, चलो ठीक है, 10.66 आया, मतलब ये 8 यूनिट का वैल्यू हमने निकाल लिया 10.66, ठीक है। अब ये 10.66 इसके साथ हमें क्रिस क्रॉस करना होता है ना, मैंने क्या बताया, इन दोनों का रेट का डिफरेंस है 10.66, और यही चीज 8 को रिप्रेजेंट करता है। तो ये 10.66 इसके साथ या तो ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि क्रॉस करना है। तो ऐड करेंगे तो 90 के ऊपर चले जा रहे हैं, एवरेज वैल्यू तो 80 और 60 के बीच में होना चाहिए, है ना, मिक्सचर का वैल्यू। तो ऑब्वियसली इसमें से ऐड नहीं करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 80 में से हम लोग माइनस करेंगे 10.66, तो आएगा कितना, 69.33, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया? इसको मेंटली किया जा सकता है अगर तुमने एलिगेशन चैप्टर किया है तो, ठीक है। ये है मेन थ्योरी, रेट डिफरेंस इक्वल टू क्वांटिटी रेशियो, यही शॉर्टकट है एलिगेशन चैप्टर में। और देखो शॉर्टकट मारना भी है तो तुमको देखो एक बताता हूँ ट्रिक, जिससे तुमको पता रहेगा कि आंसर किधर होगा। तुम सोचो 80 किलो वाले लोग हैं, एक बैलेंस है ऐसा, ठीक है। 80 किलो वाले लोग जो है 7 जन हैं इस साइड, और 60 किलो वाले लोग जो हैं 8 जन हैं इस साइड, ठीक है। तो पलड़ा किधर जाएगा, किस साइड झुकेगा, इस साइड झुकेगा, 80 वाले पे झुकेगा ना, क्या लगता है? अरे देखो ना, 8 7 जा कितना, 56, 6 8 जा 6 8 जा कितना, 48। इधर हल्का है, इधर भारी है ना, तो जिधर भारी है उस साइड झुकेगा, ठीक है। तो उस साइड झुकेगा तो हमें बैलेंस करने के लिए उल्टा साइड आना पड़ता है, ठीक है। तो 80 और 60 के बीच में क्या था, 70, तो हमें उल्टा साइड आना पड़ता है, तो 70 के नीचे होना चाहिए आंसर। बात समझ में आया? हाँ, 70 तो कभी नहीं होगा, ठीक है। बीचों बीच तब होता जब मान लो क्वांटिटी हम लोग का बराबर होता दोनों का। अगर दोनों का क्वांटिटी बराबर होता, ये 7 यूनिट ये 7 यूनिट, तब आंसर बीचों बीच होता, 80 और 60 के बीच में एग्जैक्टली 70 पे होता, ठीक है। मतलब क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। अब देखो ये ज़्यादा हो गया, जैसे ही ये ज़्यादा हुआ तो आंसर नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। ये ज़्यादा हो गया, ये कौन सा है, नीचे वाला वैल्यू है, तो इसके तरफ आंसर झुकेगा। देखो 70 के नीचे गया आंसर 69, तो तुम देख के आंसर कर सकते थे, क्योंकि 70 के नीचे कौन है, ये कुछ ज़्यादा ही नीचे है, ये भी कुछ ज़्यादा ही नीचे है, और रेशियो के आसपास है, 7:8 है, एकदम आसपास वैल्यूज है, तो जस्ट 70 के नीचे होना चाहिए।
अब क्वांटिटी 7:7 अगर होता तो 70 होता आंसर। ये बात समझ में आ रहा है? कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्या रेट डिफरेंस बराबर होता है क्वांटिटी रेशियो के? ये रेट डिफरेंस इधर जाएगा, ये रेट डिफरेंस इधर जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट, पहला ये, दूसरा क्रिस क्रॉस होता है। ठीक है, दो हो गए। तीसरी बात मैंने क्या बताया कि ये जो वैल्यू होगा इन दोनों के बीच में लाई करेगा। तीसरी बात। चौथी बात कि ये जो है इसका क्वांटिटी ज़्यादा है, ये 7 है ये 8 है, तो आंसर जो बीचों बीच है वो अब उधर की तरफ झुकेगा। समझ में आई ये चौथी बात? क्या कि जो बीचों बीच था पेंडुलम वो झुकेगा इसकी तरफ क्योंकि ये ज़्यादा है। ठीक है, तो 70 से थोड़ा नीचे जाएगा। कितना नीचे जाएगा वो रेशियो को देख के भी हम लोग गेस कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, लिखो इसको फटाफट। ऐड किसको? ऐड कर सकता है ना, अगर तू ऐड करना चाहे तो। ये 7 यूनिट का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ये 7 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा पता है? 9.33। तो वो 9.33 60 में ऐड करेगा तो फिर 69.33 ही आएगा। अच्छा, तुम ये भी बात बोल सकते थे 10.66 क्यों लिखा? ये तो रेकरिंग है, तो 10 2/3 भी लिख सकता था। ठीक है, लेकिन ये इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मुझे ऑप्शन में दिख रहा था कि ऑप्शन में फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने ये लिखा नहीं। पूछो। 69 नहीं है, ये एरो है। इसको मैं करेक्ट करता हूँ। ये ठीक है 9.33। अगर तुम निकालना चाहो इधर से तो मैंने लिखा 9.33, 7 यूनिट का वैल्यू। पहले 1 यूनिट का वैल्यू निकालते हैं, 15 को इससे डिवाइड करेंगे। हाँ, फिर इसको 60 से प्लस करते हैं, क्योंकि ये क्या होगा, ये क्वांटिटी का रेशियो इस रेट डिफरेंस को दिखाता है और ये रेट डिफरेंस क्रिस क्रॉस करना है, मतलब उल्टा साइड में करना है। तो ये इसके साथ माइनस करेंगे तो वैल्यू इसका कितना 60 के नीचे चला जाता, वो पॉसिबल नहीं है मिक्सचर का, तो प्लस करना था, तो होता 69.33। इधर से भी आ सकता है आंसर, इधर से भी आ सकता है। हो गया? अरे फटाफट लिखो सर, ऐसे कैसे करो। डन। सेकंड क्वेश्चन करो, सबको तो दिख रहा है ना क्वेश्चन? 3 का निकालना है ना। अब तो अब एलिगेशन नहीं यूज कर सकते फिर। करे आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते। देखो सभी प्राणियों लिख लिया था ना? चलो कर दो, इसको दिख रहा है ना? ट्राई करो। मुझे क्यों लगता है तो गलत है। दिमाग लगा। देखो करें, इसको करने का बहुत सारा तरीका है। एवरेज चैप्टर से भी कर सकते हो, रेशियो से भी कर सकते हो, और एलिगेशन से भी कर सकते हो। तुमने सीखा है कि एलिगेशन 2 ही चीज़ पे लग सकता है,
तो हम लोग एलिगेशन ऐसे भी लगा सकते थे ना कि 45 और 50 को मिक्स किया, ये 1 यूनिट, ये 750 लीटर, एक मतलब 1000 सोचो, 1 लीटर मतलब 750, 1 लीटर और ये 750, ठीक है। तो 1 लीटर को 1000 ml लिखा, ये 750। यहाँ पे तुम मिक्स करके एक रेट लाते, उसके बाद इस रेट को तुम फिर एलिगेशन लगाते 50 के साथ, नहीं 40-50 लगा दिया तो यहाँ पे 60 के साथ, तो ये एलिगेशन के थ्रू भी जा सकते थे। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? 45-50 में एलिगेशन लगाया, मिक्सचर का वैल्यू निकाला, फिर उस मिक्सचर को 60 के साथ लगाया, ठीक है। तो वैसे भी आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। और दूसरे मेथड से चले तो एवरेज भी लगा सकते हो। एवरेज का टेक्निक क्या है कि देखो ये 1 लीटर है, ये 750 और ये 650, इन सब में कॉमन कुछ दिख रहा है क्या? 0 कट गया सब में, ठीक है। तो ये बच गया 100, ये हो गया 75 और ये हो गया 65। और भी कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? 5 कॉमन दिख रहा, तो 5 काट देंगे तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा कितना? 13। देखो एक चीज मैं जब परसेंटेज पढ़ाता हूँ तो हमेशा बताता हूँ, ठीक है रुक जाओ, मैं एक चीज पहले बता दूँ कि हमेशा परसेंटेज चैप्टर्स करते समय मैंने बताया कि अगर क्वेश्चन में तुमको परसेंटेज पूछा है, ठीक है, एंड में कोई परसेंटेज ही पूछा है, तो तुमको वैल्यू से जो दे रखे है ना उससे कुछ ना कुछ मतलब नहीं पड़ता है, तुम उसको बस रेशियो लेके भी चल सकते हो, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली बोल सकते हैं ये 20 यूनिट जो है 1 लीटर की जगह 20 यूनिट यूज़ कर सकते हैं, 750 की जगह 15 और 650 की जगह 13 यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, यूनिट के तौर पे। क्यों? क्योंकि ये रेशियो जो है वो अभी भी मेंटेन्ड है जो अर्लियर मेंटेन्ड था, ठीक है, ये एक रेशियो हो गया। और परसेंटेज दे रखा है 45, 50 एंड 60। ऊपर में रेट लिखते हैं या एवरेज लिखते हैं और नीचे में क्वांटिटी लिखते हैं, ठीक है। तो अगर तुमने एवरेज का चैप्टर किया है, ठीक है, मेरे से अगर एवरेज का चैप्टर किया था, तुमको पता है कि एजम्पशन और रिडक्शन करके एक कॉन्सेप्ट था, उसमें एज्यूम कर सकते हैं एवरेज। हमको देख के क्या लग रहा है एवरेज कहाँ पे लाई करना चाहिए? 45, 50 और 60 है, तीन मिक्सचर का 50 के आसपास होगा, तो 50 को हम लोग एवरेज पकड़ लेंगे। बात समझ में आया? 50 का अगर एवरेज पकड़ लिया तो 50 से ये कितना दूर है? नीचे में है, तो -5। -5 कितनी बार? 20 बार, हो गया कितना? -100। 50 से ये कितना दूर है? खुद 0 कदम दूर है, तो ये हो गया पूरा 0। इसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने का मतलब नहीं बनता। 50 से ये कितना दूर है? +10। +10 कितनी बार है? 13 टाइम्स, तो ये हो गया 130। प्लस में 130 और ये माइनस में 100 मिल के हो गया पॉजिटिव में 30। इसको बस हमें 20 + 15 + 13 कितना होता है? 48। 48 नहीं होगा, 30, हाँ 48, ठीक है। बस वो 48 से हमें डिवाइड करना है, ठीक है। 30 / 48 आएगा कितना? देख के ही लग रहा है 1 से जस्ट थोड़ा, अच्छा सारे ऑप्शन 50 पॉइंट समथिंग होगा, बस वो 50 में ऐड कर देना है जो भी आएगा उसमें, क्योंकि 50 हमने एवरेज पकड़ा था, तो बस वो 50 के साथ ऐड करना है। हमें पता है 30/48 1 से नीचे वैल्यू उसका, तो आंसर क्या होगा? ये होगा। समझ में आया? दूसरा टेक्निक क्या यूज किए? एवरेज का। एवरेज अगर पढ़ा हो तो एजम्पशन करते हैं हम लोग उसमें, उस चैप्टर में, ठीक है। तो ये मिक्सचर कुछ नहीं है, सारे अलग अलग चैप्टर्स को थोड़ा अप्लाई करने का ही कॉन्सेप्ट है। समझ में आया? मिक्सचर और एक है DI, उसमें तो और भी हम लोग अलग अलग चैप्टर्स को एक साथ अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इससे भी जा सकते हैं एवरेज के मेथड से, और एलिगेशन के मेथड से भी मैं तुमको दिखा देता हूँ। ये 45 और 50 को पहले मिक्स करेंगे, तो ये क्वांटिटी का रेशियो क्या होगा इन दोनों के बीच में? 4:3। तो इन दोनों को 4:3 में स्प्लिट करेंगे तो हो जाएगा 5 है, इन दोनों का डिफरेंस है, ये दोनों मिलके हो गए 7, और ये 5 को रिप्रेजेंट करता है। 5 यूनिट जो है, इन दोनों का रेट का डिफरेंस क्या है? 5, ठीक है।
और ये टोटल है 7 यूनिट्स। तो 1 यूनिट का वैल्यू होगा 5/7। 5/7 है तो ये 4 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20/7। ठीक है, अब ये 20/7 क्या इसमें माइनस करना पड़ेगा, तो 50 माइनस 20/7 ये हो जाएगा 21 होगा 2, तो 47 1/7। ठीक है, ये एक मिक्सचर आ गया। अब 47 1/7 और ये क्या है 60, इन दोनों को मिक्स करेंगे किस रेशियो में, तो इसका रेट मैं लिखता हूँ कहाँ पे है, 750 था ये, और ये कितना था 650। ठीक है, 0 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 15, ये होगा 13। ठीक है, फिर से यहाँ पे एलिगेशन मारना पड़ेगा इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, वो थोड़ा लंबा हो जाएगा कैलकुलेशन में, ज़्यादा ये 12 6/9 का डिफरेंस है, इसको स्प्लिट करना पड़ेगा किस रेशियो में 15:13। मतलब वो थोड़ा लंबा मेथड पड़ जाएगा क्योंकि ये पॉइंट में ज़्यादा ना आंसर, तो एलिगेशन इसमें थोड़ा लंबा पड़ देगा कैलकुलेशन। सिंगल एक बार एलिगेशन करना होता तो ये आंसर फटाफट आया था 47 1/7, लेकिन क्योंकि 3 बार मिक्स करना है तो उससे अच्छा एवरेज कॉन्सेप्ट्स को यूज़ कर लो। ठीक है, एजम्पशन का हमने 50 को एज्यूम किया, यहाँ पे लिख लेना एज्यूम्ड एवरेज। ठीक है, ये लंबा मेथड पड़ रहा है, इसको करके फ़ायदा नहीं, कैलकुलेशन भी ज़्यादा पड़ेगा, ये धड़ा होगा। किससे की जाओ, अरे उसके लिए बंद कर दे, जाओ उसी साइड जाओ तुम लोग। हो गया ना, आगे बढ़े। नहीं ये वाला मत लिखो, बोला कि लिख लेना उसमें कि यहाँ पे एलिगेशन मोर कैलकुलेटिव। फायदा नहीं है, तीन मिक्सचर होगा तो अगर क्वांटिटी दे रखा है तो एवरेज लगा सकते हैं, बढ़िया आंसर आता है फटाफट। ठीक है, एवरेज का ऐसे भी पूरा वीडियो अपलोडेड है, अगर डाउट हो तो देख सकते हैं वहाँ पे। एवरेज में 2 ही कॉन्सेप्ट हम लोग लगाते हैं, assumption एंड रिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ना, क्वेश्चन नंबर 3। कीजिए इसको, ऑनलाइन वाले भी आंसर बताओ। क्वेश्चन बोल रहा है एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ए कंटेन्स लिक्विड XYZ इन द रेशियो दिस। ठीक है, सॉल्यूशन बी कंटेन्स लिक्विड XY इन द रेशियो दिस, while solution C contains YZ in the ratio this. 3 liters of A, 2 liters of B and 5 liters of C are mixed form a new solution. What is the percentage of liquid Y in the new solution? बढ़िया क्वेश्चन है, यही मिक्सचर का ऐसा क्वेश्चन है जो प्योरली मिक्सचर का कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आया। तो पहले एक रेशियो का मेथड से किया है कभी, देखो मैं बताता हूँ। मान लो 2 चीज़ें मिक्स करना है, पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। 2:3 है उसमें, ये है 5 लीटर। ठीक है, मान लो कि एक मैंगो है। ठीक है, 2 सड़े हुए हैं, 3 ठीक है, ऐसा एक पूरा पैक है। 2:2 कितने उसमें है, सोचो एक मैंगो के सेट में जो बड़ा बक्सा होता है वो हमें नहीं पता,
ठीक है, लेकिन उसमें कितने हैं, 2:3 रेशियो में है, ये सड़े हुए, बाकी ठीक है। ठीक है, और एक दूसरा, वो कितने हम पैकेट ले रहे हैं, 5 पैकेट ले रहे हैं। ठीक है, और सेम साइज का और एक हम लोग पैकेट ले रहे हैं, मान लो 4:7 में। ठीक है, और उसका कितने पैकेट ले रहे हैं, तो मान लो 3 पैकेट ले रहे हैं। ये रेशियो देख के हम लोग बता नहीं सकते कौन कितना ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि ये तो बस एक दूसरे का सड़ा हुआ और मतलब ठीक वाले के साथ कंपैरिजन है बस। ठीक है, इससे हम लोग ये नहीं बता सकते ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है। ठीक है, बस ये परसेंटेज बताता है। अंदर में एक पैकेट, मान लो कुछ भी 100 आम का एक पैकेट हो रहा है। ठीक है, वैसे कितने पैकेट है, 5, और वो जो 100 आम के पैकेट है उसमें 2:3 रेशियो में कच्चे मतलब खराब और सही वाले हैं। ठीक है, उसी तरह दूसरा भी एक पैकेट है, उसमें 4:7 में है। अब क्वेश्चन में जनरली पूछता है कि इन दोनों को मिक्स करो और बताओ कि जो नया जो पैकेट बनेगा, इन दोनों, इसके 5 और इसके 3 एक ही जगह मिला देंगे तो उसमें खराब और सही आम का रेशियो क्या होगा। ठीक है, ये हो गया खराब, रॉटेन, और ये हो गया रॉटेन हो गया मान लो, और ये हो गया नॉन रॉटेन। ठीक है, स्वीट लिख दे, चलो ये रेशियो हो गया। अब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो कैसा आएगा, तो देखो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 + 4 6, 3 + 7 10 लिख सकते हैं। तो आप सोच के देखो, रेशियो को ऐड नहीं कर पाएंगे, क्यों, कोई रीज़न है? हाँ, क्योंकि ये दोनों क्या, हमने क्या बोला कि ये साइज और ये साइज सेम है, मतलब ये अगर 100 आम वाले सेट है तो ये भी 100 आम वाले सेट है। इन दोनों को ऐड करके कितना आता है, 11। इन दोनों को ऐड करके कितना आता है, 5। तो यहीं पे हमारा लॉजिक खराब हो गया है ना। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन में बोला है ये और ये का क्वांटिटी सेम है, तो हमारा यहाँ पे 5 यूनिट है और यहाँ पे अगर 11 यूनिट है, तो इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते। पहले क्या करना पड़ेगा, अगर दोनों को इक्वल होना है तो दोनों को बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों का एलसीएम लेते हैं, दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या होगा, 5 और 11 का एलसीएम क्या होगा, 55। 55 एलसीएम मतलब क्या, 55 ऐसा नंबर है जो 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, 11 से भी डिवाइड हो जाएगा, करेक्ट। तो 55 करने के लिए यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 5 से। तो अगर इधर मल्टीप्लाई करोगे, इधर भी 5 से करो, इधर भी 5 से करो, इधर 11 से किए तो इधर भी 11 से करो, इधर भी 11 से करो, रेशियो मेंटेन रहेगा। अब देखो ये हो गया कितना, 22, ये हो गया 33, ये हो गया 20, और ये हो गया 35। ये दोनों मिलके कितने हो गए, 55, ये दोनों मिलके 55। अब हम लोग क्वेश्चन के पहले कंडीशन को हमने सेटिस्फाई किया रेशियो में, क्या, कि दोनों साइज जो बराबर थे। ठीक है, अब देखो दूसरा प्रॉब्लम क्या आया, कि ये तो हो गया 55, ये भी हो गया 55। अभी भी रेशियो को हम लोग ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि ये 5 यूनिट 5 बॉक्सेस थे और ये कितने, 3 बॉक्सेस थे। बात समझ में आया। तो अभी भी हम लोग ऐड नहीं कर सकते। ऐड कब करेंगे, जब ये वाला कंडीशन भी हम लोग क्या सेटिस्फाई करें। तो ये कंडीशन क्या बोलता था, ऐसे 5 लेने हैं तो इंटू 5, दूसरे कलर से बताता हूँ इसको, इंटू 5 करना पड़ेगा इसके चलते। तो इधर इंटू 5 करोगे तो इधर इंटू 5, इधर इंटू 5, या फिर तुमको पहले ही पता है कि ये इस साइज के बॉक्सेस है, तो यहाँ पे भी इंटू 5 करना चाहिए था एलसीएम के बाद, यहाँ पे भी इंटू 5, यहाँ पे भी इंटू 5 करते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, क्योंकि यही यूज करके एकदम बढ़िया शॉर्टकट मानेंगे यहाँ पे। यही मेन है मिक्सचर का, क्लासिक क्वेश्चन मिक्सचर का यही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, 3 है, तो यहाँ पे भी इंटू 3 करना चाहिए था, इंटू 3 करना चाहिए था, इंटू 3 करना चाहिए था। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे इंटू 3, तो ये मिक्सचर हो कैसा जाएगा, इसको लिख दिया ना ऊपर में, एक ही बार में मैं लिख देता हूँ। ये हो जाएगा 55, 55 इंटू 2 110, 55 इंटू 3 कितना, 165। ठीक है,
टोटल कितना होता है उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे क्या है 55 ये 5 इंटू 15 है, 15 4 ज़ा 60, 15 7 ज़ा 105, ठीक है। तो बेसिकली ये इतने यूनिट्स होंगे और ये इस ग्रुप में इतने यूनिट्स। अब इन दोनों को ऐड कर सकते हैं 170 इस टू 270, 170 इस टू 270 का रेशियो आएगा। तब ये हमारा उसका कटेगा रेशियो 17:27 होगा। ये हमारा फाइनल मिक्सचर में रेशियो होगा। बात समझ में आया? एक्चुअल में रेशियो को यूज़ करके मिक्सचर कैसे करते हैं, ये सैम्पल एग्जांपल था। क्या क्या करते हैं, जो भी रेशियो दिया हुआ था 2:3 दिया था, 4:5 दिया था, इन दोनों को मिक्स करना था। पहला प्रॉब्लम है कि ये कंटेनर का साइज़ को सेम करना पड़ेगा। कंटेनर का साइज़ मतलब क्या, 2 + 3 क्या है, यहाँ पे 5 हो रहा था और यहाँ पे 11 हो रहा था। तो उसके चलते हमने एलसीएम लिया और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई किया, कंटेनर का साइज बराबर हो गया। ये कंटेनर का साइज बराबर हो गया, देखो 55 हो गया। दूसरा कंडीशन कि इसके कितने क्वांटिटी थे। एक बार हम लोग कंटेनर का साइज को बराबर करते हैं, दूसरी बार क्या करते हैं, ये कंटेनर कितने सारे थे उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आया? ये कंटेनर कितने सारे थे, 55 कितने से 5 थे, तो 5 से मल्टीप्लाई किया रेशियो को। ये कंटेनर 3 थे तो फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, तो इससे रेशियो मॉडिफाई होके हो गया 110 165, ये हो गया 60 और 105। अब इनको ऐड कर सकते हैं। बात समझ में आया? रेशियो को तब ऐड कर सकते हैं। मैंने क्या बताया, रेशियो को बहुत इजीली मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन प्लस माइनस करते समय बहुत सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होता है, तभी हम लोग रेशियो को प्लस माइनस कर सकते हैं। यही वो जगह है, सारे कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तभी तुम सिर्फ रेशियो को प्लस माइनस कर सकते हो। रेशियो को मल्टीप्लाई डिवाइड करने के लिए उतना कुछ ये नहीं रहता है, प्रॉब्लम नहीं रहता है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? इसको लिखो तो फिर हम ये वाला क्वेश्चन अब हम लोग करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट यूज करके करेंगे, इसी का बस थोड़ा सा अप लेवल पे है, ठीक है। इसको आप लोग पहले लिखो। कॉन्सेप्ट ऑफ एडिंग बा subtracting ratios, लिखो इसको, ठीक है। ये 5 kg था, ये 3 kg था। तीन पैकेट था, सॉरी बॉक्स, 3 बॉक्स थे और ये 5 बॉक्स थे। ये लिखना हो जाए तो हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। लिख लो पहले। हो गया लिखना? कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? 2 काम कर रहे हैं, कंटेनर का साइज को मैच करो, दूसरा कितना क्वांटिटी है उसका कंटेनर का, उससे फिर मल्टीप्लाई करो, तभी रेशियो को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लिखते हैं, लिखा? अब देखो इस क्वेश्चन को मैं बस लिख रहा हूं जैसा दिया हुआ है। यहाँ पे लिखता हूँ, थोड़ा सा इस जगह का प्रॉब्लम हो। एक सॉल्यूशन ए है, ठीक है, उसमें x, y एंड z है, ठीक है। थोड़ा दूर दूर लिखूँ, x है, y है और z है। इसमें बताया पहले में है 2:3:4। टोटल कितने यूनिट्स हो गए? 9। लिख लिया इस बात को मैंने। कंटेनर ये A है, ठीक है, यहाँ पे मैंने A लिखा। उसके बाद बोला B है, B में क्या है? X और Y है सिर्फ,
z नहीं है, 5:7 है, x और y में 5:7 है। ये बात को मैंने लिखा। टोटल कितने यूनिट्स हो गए? 12 यूनिट्स लिख दिया इस बात को, ठीक है। उसके बाद कंटेनर C है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, y और z है। किस रेशियो में? 5:4। y और z के जगह पे ही लिखना 5:4। कितने यूनिट्स हो गए? 9, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोलता है कि 3 लीटर ये, इस बात को मैं यहाँ पे लिखूं कि ये यहाँ पे 3 लीटर ये, 2 लीटर B और 5 लीटर C ऐसे मिक्स हो रहे। ये मैंने पूरा क्वेश्चन लिख लिया। और उसके बाद बोला क्वेश्चन में कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लिक्विड Y इन द न्यू सॉल्यूशन। इसका परसेंटेज क्या होगा Y का? तो ऑब्वियसली पहले हमें पूरा रेशियो चाहिए, जो फाइनल रेशियो आएगा जो मिक्सचर बनेगा उसमें, तभी तो हम लोग निकाल सकते हैं परसेंटेज कंपैरिजन करके। तो बस कॉन्सेप्ट अगर समझ गए तो तुमको पता है पहले काम क्या है, कंटेनर का साइज को सेम करो, फिर कंटेनर का कितने हैं उससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। यहाँ पे तुमको कुछ नहीं बोला कि कंटेनर का साइज सेम है कि नहीं है, लेकिन नहीं भी बोला तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि कंटेनर का सबका साइज सेम है। अगर नहीं सेम होता तो उसको खुद क्वेश्चन में बताना चाहिए था कि पहला कंटेनर का साइज जो है 1000 ml का है, ये 750 का है, ये ऐसे करके। बात समझ में आया? तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग रेशियो चेंज करते हैं। यहाँ पे नहीं बोला तो हम लोग कंटेनर का साइज को पहले सेम करेंगे। तो कंटेनर का साइज को सेम करने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, इन सारे कंटेनर का साइज दिख रहा है 9, 12 और 9, इसका एलसीएम लेंगे। कितना होता है एलसीएम इसका? 36। तो 36 करने के लिए मुझे यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना है? 4। यहाँ पे 3 दिख रहा है ना, यहाँ पे भी 4। कंटेनर साइज सेम हो गया। अब क्या करना है, कितने कंटेनर्स थे उससे मल्टीप्लाई करना है। कितने कंटेनर्स थे? यहाँ पे दिख रहा है 3, तो इंटू 3 भी होना चाहिए। यहाँ पे 2 इंटू 2 भी होना चाहिए, और यहाँ पे 5 इंटू 5 भी होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े तो हमको पता चल गया, यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है 20 से, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, मतलब हो गया क्या, मल्टीप्लाई 6 से, यहाँ पे 3 4 12 से। बात समझ में आ रहा है ना? 3 4 12, बस एक ही बार में अब हम लोग करते हैं। तो मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे यहाँ पे 12 से, तो ये चेंज होकर क्या हो जाएगा? 24, यहाँ पे 36, 48, ठीक है। यहाँ पे तुम लोग थोड़ा नीचे करके लिख लेना। यहाँ पे क्या है, 6 है, 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 5 30, 42, यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे 20 से करेंगे तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे हो गया 100 और यहाँ पे हो गया 80। अब फाइनल काम करते हैं, सबको ऐड कर दो, पता चल जाएगा। यहाँ पे 24 + 30 54, यहाँ पे 178 128, ठीक है। ये हो गया फाइनल हमारा रेशियो, किस चीज़ का? x y z का, फाइनल मिक्सचर में, ठीक है। और किसी भी मेथड से करोगे बहुत लंबा आएगा, यही सबसे शॉर्टकट मेथड है रेशियो निकालने का। अब तुमको पता चल गया कि ये ऐसा इस रेशियो में रहेगा। पहले अगर कटता है तो काट दो, किससे कटेगा? 4 से कट रहा, कितनी बार में? 1 नहीं, 4 से नहीं कट रहा है, 2 से काटते हैं। हो गया ये 27, ये कटेगा 2 से तो हो गया 89, ये हो गया 64, और कटेगा क्या? 3 से बस कटना होगा तो कटेगा, 3 से नहीं कट रहा। तो ये फाइनल हमारा मिक्सचर हो गया इस रेशियो में, एक्स वाई जेड का रेशियो ये है। अब टोटल कितने होंगे, ये यूनिट्स कितने होंगे? 27 + 89 + 64, 27 + 89 हो गया 116, 116 और ये हो गया 180, टोटल 180 यूनिट्स हो गए। उसमें हमको निकालना किसका था? y को। y कितना है? तो उसमें 180 में कितना है? वो 89 है। टोटल अगर 180 यूनिट्स है तो उसमें 89 यूनिट्स क्या है? y है। दिख रहा है ना? तो बस लिख लो इस बात को, 89 आउट ऑफ 180, ये क्या है? y परसेंटेज है, ठीक है। इसको देख के ही लग रहा है, अगर तुमने परसेंटेज का क्लास किया होगा, 18 मतलब होता है 10%, ठीक है। इसमें 18 कितने सारे हैं?
जस्ट अगर 5 बार होता तो 90 होता ना, तो 90 होने में 1 यूनिट कम है, तो 5 बार होता मतलब क्या 50% होता, 50% से जस्ट कम है, एक ही ऑप्शन है 50% से जस्ट कम। बहुत बहुत तेरे को गेसिंग कंपटीशन में भेजूंगा मैं। ठीक है, ये एक्चुअल इसका आंसर हुआ। समझ में आया ना कैसे किए? 89, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो 89/180 इंटू 100% कर लेना। ठीक है, ये भी परसेंटेज है, बस उसका फॉर्म हमने बदल दिया 100% से मल्टीप्लाई करके। अगर तुमको दिख रहा है, अगर मेंटली कैलकुलेट करना है तो 180 का क्या 10% होता है 18, 10% उसमें खोजो कितनी बार होगा। 5 बार में 90 होता, तो 90 जो है 50% हो जाता 5 बार, 10% 5 बार, तो 50% से जस्ट कम 49.4। 89 क्यों लिया? क्योंकि क्वेश्चन में बोला परसेंटेज ऑफ लिक्विड वाई क्या है न्यू में सॉल्यूशन में, तो 89 ही है ना वाई टोटल यूनिट्स उसमें, इसीलिए 89 को लिया। ये है वाई का परसेंटेज। समझ में आया? यही हाईएस्ट लेवल है क्वेश्चन का मिक्सचर में। और ऐसे ही सॉल्व करना है। बताओ मित्र, बताओ उसको क्यों किया, पूछो उसको। कौन सा 2? ये वाला? एक मिनट, इसको ऐसे दिखाता हूँ। ठीक है, बताओ उसको क्यों किया, वही तो पूछ रही है। तो ये वाला पूछ रहे ना 24 से क्यों किया। ये 24 कहाँ से आया? 12 इंटू, अच्छा ये तो मल्टीप्लाई करने के बाद आया ना 12 से। 20, इसको लिख देता हूँ सर्कल में। टू को मल्टीप्लाई किया हमने 12 के साथ, इसलिए 24 आया। हाँ तो 12 कहाँ से आया वो बताओ उसको। एलसीएम निकाला तो उसके लिए हमने, इसका एलसीएम आ रहा था 36, तो इसके लिए हमने यहाँ पे 9 को पहले 4 से मल्टीप्लाई किया, एलसीएम हो गया 36 हो जाएगा। उसके बाद ये जो 36 है ये कितनी बार है? 3 बार है, 3 लीटर था तो यहाँ पे 3 लिखा, इसलिए 3, तो 4 और 3 12 हो गया, तो 12 से पूरे इस रेशियो को मल्टीप्लाई करना था, तो 12 इंटू 2 24 हो गया। एक्चुअली उसमें वॉशरूम गई थी तो उसको पता नहीं चला। लिखो इसको, हो गया। यही सबसे बेस्ट मेथड है। हाँ, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट आएगा तो ऐसे उड़ा सकते हैं। इसका मतलब इसका पहले क्वेश्चन को भी वैसे कर सकते थे क्या? कर सकते थे, लेकिन उसमें बेटर सॉल्यूशन इससे आएगा। ये मेथड हर जगह लग जाएगा, इसमें भी लग जाएगा, लेकिन जब परसेंटेज सीधा दे दे तो वो इजी हो जाता है। जब ऐसे रेशियो करके दे दे ना मल्टीपल, तब प्रॉब्लम होता है। इसलिए ये मेथड तब लगाना, ठीक है, डिफिकल्ट हो तब। नहीं तो ऐसे परसेंटेज दे रहा है तो ऐसे मेंटली हो जाएगा एलिगेशन के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो जिसके पास है पीडीएफ। आंसर इज 49.4। ठीक है, किसने डाला? वाह, नेक्स्ट चले, फटाफट लिख। फिर से बोल, क्या बोल रही? 5 के नीचे ये 30 है। हाँ, 5 को किससे मल्टीप्लाई किया? 6 से। ये 6 से ये भी मल्टीप्लाई हुआ, 42 हो गया। एक्चुअली इसमें क्या थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तुम बहुत सारे नंबर लिख रहे हो तो, ठीक है, तो तुम डिस्टिंग्विश करने के लिए थोड़ा उसको मार्किंग करते रहना। कर, नेक्स्ट क्वेश्चन कर। किधर है? फोन में तेरे।
बढ़े आगे। क्वेश्चन 4, कैसे करें इसे? किसी का आंसर आया क्या? A vessel contains this much liter solution of acid and water in which the ratio of acid and water is given 5:3. उसके बाद 12 लीटर ऑफ सॉल्यूशन आर टेकन आउट एंड 12 लीटर निकल गया, मतलब क्या 20 लीटर में 5:3 रेशियो है। क्या निकल गया उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है कि क्या है। ठीक है, तो हम लोग ये बात को ऐसे लिख सकते हैं 12 लीटर चला गया टेकन आउट, यहाँ तक इस बात को हम लोग बस ऐसे लिख सकते हैं कि 20 लीटर है, 20 लीटर में 5:3 है। बात समझ में आया? चला गया उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब बोला इतना लीटर पानी ऐड कर दिया तुमने, रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर क्या होगा? ये क्वेश्चन हमने बहुत बार किया है एलिगेशन में। ऐसा सबसे बढ़िया सॉल्यूशन तो एलिगेशन से इसका आएगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगर तुमने देखा हो कि अगर एसिड को मिक्स कर रहे हैं, लिख कर ही देता हूँ, क्वेश्चन में बोला 5 आउट ऑफ क्या 8, रेशियो एंड तक सेम क्यों रहेगा? 5:8 हो गया। ये कितने लीटर है? 20 लीटर। ये क्या है? एसिड परसेंटेज को मैंने पकड़ा। एसिड परसेंटेज को पकड़ने के लिए नीचे में क्या करना पड़ता है? टोटल रखना पड़ेगा, कंपैरिजन टोटल के साथ होगा। तो एसिड कितना है इसमें? 5 आउट ऑफ 8। टोटल कितने यूनिट से? 8। 8 में से 5 है एसिड, तो उस बात को हमें ऐसे लिखना पड़ता है 5:8। 5:3 नहीं लिख सकते। बात समझ में आया? इस चीज को हमने ऐसे लिखा, एसिड परसेंटेज है ये 5:8। अब ये 20 लीटर है, इसको मिक्स किया किसके साथ? 7.5 लीटर क्या है वो? पानी के साथ। तब पानी में एसिड कितना होता है? 0%। यही कॉन्सेप्ट है क्या, कि जब तुम पानी को मिक्स कर रहे हो तो उसमें एसिड क्या होगा? 0% होगा। तो यहाँ पे हमें 0% लिखना होता है। ठीक है, अब इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो फाइनल चीज होगा वो हो गया बीच में। ठीक है, ये रेशियो को पहले सिंप्लीफाई करें। तुम्हारे पास 7.5 रुपये इधर है, 20 रुपये इधर है। रेशियो क्या होगा? 2.5 रुपये करके काटेंगे तो 3 बार, और 2.5 रुपये करके काटेंगे तो 8 बार। डायरेक्ट मैंने कट कर दिया, समझ में आया? 10 रुपये में 2.5 रुपये कितने होते हैं? 4 बार होते हैं ना। तो 20 रुपये में कितने होंगे? 2.5 रुपये, 8 बार। और ये 7.5 में 2.5 रुपये कितने हैं? 3 बार। तो मुझे यहाँ पे कॉमन दिख रहा था, मैंने सीधा कट कर दिया। ठीक है, 8:3 हो गया कट करके। अब हमें पता है ये 5/8 है और ये 0/8 बोलो या 0 बोलो, कुछ भी बोलो। ठीक है, चलो 0/8 बोल दो, क्योंकि होगा क्या, वो 0 ही होगा। बात समझ में आता है? तो अब दिख रहा है इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 5 यूनिट का डिफरेंस है ना। तो डिफरेंस 5/8 का ही है, तो उसको हमें इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिफरेंस है 5/8 का, और 5/8 को डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें इस रेशियो में। कितने टोटल? 8 + 3 11। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 यूनिट का अगर वैल्यू निकालना है, 11 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 5/8, तो 11 जाएगा इसके नीचे, डिवाइड होगा, तो 5/8 × 1/11, तो 1 यूनिट का वैल्यू मिल गया। हमें 3 यूनिट चाहिए तो × 3। ठीक है, तो ये हो गया 15/88। ये 3 यूनिट का वैल्यू हो गया। अब ये 15/88 इससे प्लस करेंगे तो एवरेज से, ये एवरेज जो है इसके ऊपर चला जाएगा, विच इज़ रॉन्ग। तो ऑब्वियसली 5/8 से क्या करना पड़ेगा? 15/88 माइनस करना पड़ेगा। 5/8 माइनस 15/88। तो ऑब्वियसली इन दोनों में क्या प्रॉब्लम, क्या डिनोमिनेटर एक नहीं है। तो डिनोमिनेटर एक करने के लिए हमें इसको अगर सॉल्यूशन करना चाहते हो तो हमें डिनोमिनेटर एक करने के लिए ऊपर नीचे हमें 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 55/88 लिखना पड़ेगा उधर, माइनस 15/88। ये क्योंकि अब समझ में आया ना, ये प्रॉब्लम दे रहा है, ये 8 है, ये 88 है। तो 88 इसको करने के लिए इंटू 11 किए, नीचे करोगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा रेशियो मेंटेन करने के लिए। तो 11 ऊपर में भी, 11 नीचे में भी।
तो हो गया ये 55/88। अब इसमें से माइनस होगा तो बच जाएगा 40/88। ये हो गया इसका आंसर। 40 यूनिट्स एसिड, टोटल 88 यूनिट्स में से। तो अब इसको क्या क्या पूछा क्या क्वेश्चन में, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर। तो इससे हम लोग बता क्या सकते हैं, ये हो गया 40/88, तो ये हो गया एसिड, तो वाटर क्या होगा यहाँ से, 88 में तो 40 एसिड है, तो रिमेनिंग क्या होगा, 40 हटा देंगे तो हो जाएगा 48 वाटर। ठीक है, 40 एसिड 48 वाटर, रेशियो कट के होगा एसिड इज टू वाटर का, एसिड है 40 और ये है 48, 8 से कटेगा तो ये हो गया 5:6, रेशियो हो गया 5:6, ऑप्शन में है डी। ठीक है, ये हो गया हमारा एलिगेशन मेथड। रे वही तो किए ना, 20 लीटर से भी हटा दे, मिक्सचर को करना चाहते हो, हाँ वैसे भी कर सकते हो, 20 लीटर में से पानी हटाया उसको हटाया। हाँ वैसे उस रेशियो मेथड से भी जा सकते हैं, जो हमने पहले सीखा है उसके मेथड से भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं। देखो अर्लियर मेथड के हिसाब से क्या 5:3 8 यूनिट्स है, अब हम लोग भी सेम 1-1 लीटर करके ऐड करेंगे ना, तो हम लोग बोल सकते हैं ये भी टोटल 8 यूनिट होगा। ये क्या एसिड है, ये वाटर है, अब इसको 8 यूनिट वाटर हम लोग सीधा ऐड करेंगे, तो ये भी 8 यूनिट हो गया, ये हो गया कितना 20 यूनिट, तो इंटू 20, ये हो गया 7.5 यूनिट, तो इंटू 7.5, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने एलिगेशन से बताया। ठीक है, ये एक्चुअली और शॉर्टकट पड़ेगा, ये बस इस बात को याद रखना कि एसिड और वाटर का रेशियो यहाँ पे कितना दे रखा है 5:3, तो 5:3 लिखेंगे, लेकिन जो दूसरा बोला है वाटर ऐड कर रहे हैं, तो वाटर को यहाँ पे 8 यूनिट हो रहे हैं टोटल, तो सिर्फ और सिर्फ वाटर में 8 यूनिट लिखेंगे, यहाँ पे 0 यूनिट्स लिखेंगे। हाँ वैसे भी कर सकते हैं, ये भी बताया प्रीवियस क्वेश्चन से, मैं समझ गया वो, मैं बोला ना वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, जैसा तुमको सही लगे, फटाफट आंसर आए उससे हुआ। ठीक है, अच्छा बता, एंडिंग नहीं कर पा रहा है, वही कॉन्सेप्ट यूज करना, अगर तू पानी को ही पकड़ के चलना चाहता है, तो बोल रहा है कि 20 लीटर है, 20 लीटर में 5:3 किया, कितना हो गया, इसमें पानी 7.5 लीटर, 8 है। ठीक है, एसिड है, नहीं नहीं कर लेते उसके हिसाब से, 7.5 लीटर पानी निकला और 12.5 लीटर एसिड निकला। ठीक है, अब 7.5 लीटर फिर से पानी ऐड किया, हो गया 15 लीटर, 15:, इधर 12 है एसिड और इधर पानी है बचा हुआ कितना 15। अब इसका रेशियो निकाल देना, ये कितना है 5 बार, ये 6 बार, 5:6, समझ में एंडिंग। ये हो गया रेशियो मेथड से भी कर सकता है, और ये हो गया हमारा वो जो अर्लियर रेशियो को ऐड करने वाला मेथड, उससे भी कर सकते हैं। यहाँ पे इंटू 20 हो गया, तो ये हो गया 100, और ये हो गया 3 × 60, यहाँ पे 7.5 से 8 7 56, और ये 40, 8 7 56 और 4 40 हो गया। रेशियो बराबर कैसे हो गया, 3 × 2, कुछ 5:3 था ना, 20 लीटर पानी से फट गया। $60 हुआ ना, हाँ ठीक है ना, 60 होगा ये था।
तो यहाँ से भी कर सकते हैं 100 और ये 120 कट के हो गया 5:6। ठीक, कैसा भी मेथड से जा सकते हो। कौन सा? 3 मेथड हमने डिस्कस किया, एलिगेशन और रेशियो से ब्रेक करके भी कर सकते हैं, और जो हमने अर्लियर मेथड यूज़ किया था कि रेशियो को ऐड करने वाला, उससे भी कर सकते हैं। कौन सा पूछ रहा है? ये वाला, ये वाला। देखो हमें पता है इन दोनों को स्प्लिट करना है। किस रेशियो में स्प्लिट होगा? क्वांटिटी के रेशियो में। डिफरेंस कितने का है? 5/8 का। 5/8 जो है क्वांटिटी का रेशियो भी है, तो 5/8 को हमने डिवाइड किया क्या? 11 यूनिट से, क्योंकि ये टोटल 8 + 3 कितना हो जाता? 11 यूनिट। तो जैसे 11 यूनिट से डिवाइड किया मतलब नीचे लिखा 11 डिवाइड बाई 11, 1 यूनिट का वैल्यू निकला। हमें 3 यूनिट का वैल्यू चाहिए तो इंटू 3 किया, तो 15/88 हो गया। बस 15/88 को क्या करना था? इसका वैल्यू है क्रिस क्रॉस करना होता है, तो इसके साथ माइनस किया, बस 15/88 माइनस किया तो 40/88 आ गया। रेशियो दिख गया 40:48, मतलब 5:6। ये रहा। ठीक है, कैसे भी जा सकते हो, बस सॉल्यूशन फटाफट लाना है। ये मेथड क्या हर जगह काम करेगा, कितना भी डिफिकल्ट हो जाए क्वेश्चन, वो हर जगह ये काम करेगा। ठीक है, ये वाला मेथड प्रॉब्लम कब करता है? जब हमें रिवर्स में जाना होता है। ठीक है, तो मैं ऐसा जनरली मेथड बताना पसंद करता हूँ जो हर जगह अप्लाई हो जाए। ठीक है, ये समझ में आया ना? ये भी तो समझ में आया, एलिगेशन भी हमने समझा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 5। देखो आया किसी का आंसर इसका? किया नहीं? करो फटाफट करो। एक कला है प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 3 मेटल्स ABC 3:4:7 by volume। ठीक है, वेट ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ द मेटल्स ABC आर इन द रेशियो 5:2:6 इन इतना kg ऑफ alloy, द वेट इन kg ऑफ मेटल C क्या होगा? ठीक है, C का पूछा है। पहले तो 3 तरह के मेटल मिक्स कर रहे हैं एक एलॉय में। एलॉय मतलब क्या होता है? अलग अलग मेटल जिसमें मिक्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एलॉय। ठीक है, उसको 3 तरह के मेटल मिक्स कर रहे हैं ABC, उसको किस रेशियो में यूज कर रहे हैं? 3:4:7 बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब क्या कि ये अगर 3 kg मिक्स करोगे तो ये 4 kg मिक्स कर रहे हो, और ये 7 kg मिक्स कर रहे हो, ये हो गया वॉल्यूम, है ना? वॉल्यूम को हम लोग kg में जोड़ते हैं मेटल में। वेट ऑफ द सेम वॉल्यूम बाय मेटल्स। अब देखो वॉल्यूम तो तुमने 3 kg ऐड कर दिया, ठीक है, लेकिन हर एक का आपस में कंपैरिजन जो है ना अलग तरह का है। ठीक है, जैसे पहला वाला जो है ज़्यादा भारी है इसके कंपैरिजन में, ये 5 का जितना वेट होगा वो इसके 2 के बराबर है, फिर वैसे 6 के बराबर है। ठीक है, ये उसका कंपैरिजन डेंसिटी है बेसिकली। ठीक है, ये डेंसिटी का कंपैरिजन है, कौन कितना डेंस है। सोचो डेंसिटी, सबसे ज़्यादा डेंस C है। ठीक है, मतलब ज़्यादा पैक्ड है। कार्बन क्या? प्लास्टिक भी है। कार्बन क्या? डायमंड भी है। तो डायमंड ज़्यादा पैक्ड है कि प्लास्टिक? डायमंड। तो 1 kg डायमंड 1 kg प्लास्टिक, वैसे सोचो। ठीक है, वॉल्यूम बताए ये 3, ये 4, ये 7, लेकिन अलग अलग डेंसिटी है 5, 2 और 6। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि 3-3 रेशियो, इसमें गैस वर्क मत मार, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ट्राई करो, क्या कर रहे हैं इसका कॉन्सेप्ट पहले सोचो। बताओ। अरे ऐसे मत कर, गैस वर्क करेगा ना प्रॉब्लम हो जाएगा तेरे को एग्जाम हॉल में। 5 सही किया, 5 गलत अगर हो गया ना। कॉन्सेप्ट के ऊपर सोच, कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है। किसी को समझ में आया कॉन्सेप्ट? ये वाला कॉन्सेप्ट है जो हर बार बताता हूँ। किसी का भी वजन जो होता है ना, व्हाट इज वेट? नथिंग बट डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये बात समझ में आ रहा है?
तुम्हारा जो वेट है वो कैसा है, कितना डेंस है तुम्हारा शरीर, ठीक है। कुछ लोगों का शरीर बहुत डेंस रहता है ना, बहुत ज़्यादा मसल पैक्ड रहता है, तो वो भी तुम्हारे हाइट का हो, तुम्हारे जैसा उसका वॉल्यूम हो, लेकिन वो उसको अगर हम लोग स्केल पे खड़ा करेंगे तो उसका वजन ज़्यादा होगा तुम्हारे वजन से, तो उसका डेंसिटी ज़्यादा है, बोन डेंसिटी ज़्यादा है, मसल डेंसिटी ज़्यादा है, तो उसका वजन ज़्यादा होगा। तुम्हारा बोन डेंसिटी कम हो और मसल डेंसिटी कम हो तो तुम्हारा वजन कम होगा, हालांकि वॉल्यूम तुम दोनों एक ही बराबर के हो। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो किसी का भी वजन होता है ना, वो किस चीज़ से बनता है, दो चीज़ होते हैं, डेंसिटी और वॉल्यूम, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तभी किसी का वजन निकलता है। तो देखो रेशियो किस चीज़ का दे रखा है, ये क्या है, वॉल्यूम, और ये क्या है, डेंसिटी। तो बस इन दोनों रेशियो को मल्टीप्लाई करना था, कुछ नहीं था। बात समझ में आया? तो डेंसिटी का रेशियो है 3:4, सॉरी उल्टा लिख दिया मैं। वॉल्यूम का रेशियो है 3:4:7, डेंसिटी का रेशियो है 5:2:6। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है बस। बात समझ में आया? तो वेट का रेशियो क्या होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, हो गया 15:8:42, 6 7 42, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वेट का रेशियो हो गया। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट कि नहीं आया? सिंपल A = B × C है, बस हमें पकड़ना आना चाहिए, ठीक है। तो पूछा इसमें 130 kg का एलॉय है, तो 130 kg का है, हमारे हिसाब से ये कितना हो गया, इसको रेशियो को पहले कटेगा क्या, 3 और 5 है, कटेगा नहीं इसमें। टोटल कितना हो गए, 8 और 40 50, सॉरी 8 और 42 50, 50 और 15 65, टोटल 65 यूनिट है हमारा। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये 65 यूनिट कितना, 130 kg के बराबर है, 130 kg के बराबर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 65 इधर जाके डिवाइड होगा, 1 यूनिट का वैल्यू 2 kg दिख रहा है ना। तो हमें निकालना किसका है, C। 42 का वैल्यू कितना होगा, 84। आंसर है ऑप्शन 4, 84। समझ में आया कि नहीं आया? कि वो कैलकुलेशन फिर से लिखो, 130/65, हमें कितने यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू मिला, हमें 42 यूनिट्स का चाहिए, तो इंटू 42, 2 हो गया 84, ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया? अगर तुम मेंटली देख के ही कर सकते हो तो ये सब लिखने का ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ गेस वर्क करने से अच्छा है पहले कॉन्सेप्ट के बारे में सोचो, ठीक है। वो 100% एक्यूरेसी देगा हमेशा। हाँ, नहीं बराबर नहीं करना था, क्वेश्चन का लॉजिक को पकड़ो, ठीक है। अगर तुम सारे क्वेश्चंस को देखोगे ना, 2 कॉन्सेप्ट पे बनेंगे, या तो A = B × C, ये हमारा पूरा अरिथमेटिक का ऑलमोस्ट चैप्टर ही है, ठीक है, और या फिर A = B + C। जो रेशियो प्लस माइनस करते हैं वो कब होता है, जब A = B + C हो। क्या बताता हूँ, रेशियो प्लस माइनस होता है कब, जब A = B + C का रिलेशन हो। यहाँ पे रेशियो प्लस माइनस होंगे, यहाँ पे रेशियो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड होते हैं। ये मल्टीप्लाई का साइन है, लिख देता हूँ कहीं कंफ्यूजन ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पूरे सिलेबस को समझने के लिए। और एक बड़ा हेलीकॉप्टर व्यू दिमाग में हो, हेलीकॉप्टर व्यू समझ में आता है ना, ऊपर से हम लोग पूरे सारे चैप्टर्स को, कॉन्सेप्ट को देखते हैं, वो ये कॉन्सेप्ट है कि रेशियो मल्टीप्लाई डिवाइड कब होता है, जब A = B × C का रिलेशन हो। और मल्टीप्लाई रेशियो ऐड माइनस कब होगा, जब ये वाला रिलेशन हो, जो हमने पहले क्वेश्चंस किए हैं। ये वाला क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे देखो, इसमें क्या 2 चीज़ों को ऐड कर रहे हैं, B + C हो रहा है, तब A बन रहा है, यही हो रहा है ना। तो इसमें क्या हमने रेशियो ऐड किया, समझ में आया। लेकिन यहाँ पे रिलेशन क्या था, A = B × C, तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है यहाँ पे। समझ में आया? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए, तभी तुम किसी भी क्वेश्चन को पढ़ते समय क्लैरिटी हिट करेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन है, क्या करना है। समझ में आया? इस बात को लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है।
हालांकि जब परसेंटेज पढ़ाता हूँ ये पूरा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ स्टार्टिंग क्लास में ही, या फिर एलिगेशन पढ़ाता हूँ तब मैं बताता हूँ कि एलिगेशन कहाँ कहाँ लगेगा, जहाँ जहाँ ए इक्वल टू बी इंटू सी है वहाँ पे एलिगेशन लगता है। ठीक है, बढ़े आगे। लिखा यहाँ पे लिख लेना, सिलेबस कॉन्सेप्ट ये है पूरा। क्यों नहीं होगा, तुझे तो ये पता ही नहीं है ना, उसका वेट का रेशियो पता ही नहीं है, तो कैसे नहीं, कैसे बोलेगा 48 नहीं होगा। राइट, क्या दिया है? ठीक है, डेंसिटी के हिसाब से नहीं, अगर यहाँ पे नंबर छोटा होता, हाँ तो वही बात है ना। तो अगर तुझे पता है कि नंबर यहाँ पे उस पर डिपेंड करता है तो मल्टीप्लाई करके देख ले, सीधा आंसर ही दिख जाएगा ना, फालतू का गेस क्यों करेगा। गेस करने से क्या है, 100% एक्यूरेसी नहीं है, अब वही चाहिए। यू कैन नॉट बी लेस सर्टेन, खास करके मैथ्स में, क्योंकि आंसर तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, तो यू हैव दैट लग्जरी टू नो वेदर यू आर राइट और रॉन्ग एवरी टाइम, है ना। ऑप्शन से देख लो अगर मैच करके नहीं होता तो। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 6। करो, आंसर है इसका 6 का। While making a sugar solution of 3 liters containing 40% sugar for the sweet, sweet मतलब मिठाई, ठीक है। और इस स्वीट जो है ना, ये भी संस्कृत से ही गया है, ये शब्द स्वाद बोलते हैं ना हम लोग, तो वहाँ से स्वीट गया, ठीक है। तो 40% शुगर है एक 3 लीटर के सॉल्यूशन में, बता दिया। 1 लीटर पानी ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद उसमें नए सॉल्यूशन में कितना होगा, ऑब्वियसली 40% से नीचे जाना चाहिए। मिठास जो है पानी मिक्स करने के बाद 40% से नीचे जाना चाहिए, सारे ऑप्शंस 40% से नीचे ही है। सबसे बढ़िया इसका सॉल्यूशन किससे होगा, रेशियो से, एलिगेशन से, रेशियो एडिशन से, किससे करें सबसे बढ़िया? एलिगेशन से कर सकता है, एलिगेशन सबसे बढ़िया देगा। 40% को मिक्स किया 1 लीटर पानी, मतलब 0% शुगर था उसमें पानी में, 40 और 10 मिक्स हो गया ये। अच्छा वो कितना हो गया वही तो निकालना है, हो गया ये कितना हमें पता करना है। क्वांटिटी दे दिया, ये है 3 लीटर, ये है 1 लीटर, तो बस 3:1 रेशियो में इसको स्प्लिट करना है। 40 है डिफरेंस, इसको 1:3 में स्प्लिट करना है। ऐसे टोटल 4 यूनिट है, 4 से डिवाइड करेंगे, 1 यूनिट का वैल्यू 10, तो ये 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 10, ये 10 इससे ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होगा, 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे आ गया 30 हमारा आंसर। वैसे भी कर सकता है, ठीक है। वो बोल रहा है कि पकड़ लो 3 लीटर में 40% और 60% पकड़ लो, तो वैसे भी कर सकता है, वो थोड़ा कैलकुलेटिव होगा। ये सब क्या है कि फटाफट होता है। ये वाला फिर से करें, एलिगेशन लगा है, 40% को किसके साथ मिक्स किए, 0% के साथ। ये बात समझ में आया, 0% कहाँ से आया, पानी मिक्स किया, तो पानी में शुगर कितना है 0%, यहाँ पे शुगर 40%, तो यहाँ पे भी शुगर भी लेना पड़ेगा। पानी मिक्स करो या जलजीरा मिक्स करो, कुछ भी, तुमको शुगर ही पकड़ना है, यहाँ पे शुगर है तो, और मिक्स करके शुगर ही आएगा, ठीक है। तो 40 को मिक्स किए, क्या आना चाहिए, ये क्वेश्चन था। क्वांटिटी का रेशियो दे दिया 3:1, हमें पता है रेट का डिफरेंस इज इक्वल टू क्वांटिटी का रेशियो, है ना। रेट का डिफरेंस कितना है यहाँ पे, ये तो पता नहीं था क्योंकि 30 नहीं पता था, लेकिन रेट का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस हमें पता है ना 40 का है, इसके चलते ही डिफरेंस यहाँ पे आएगा। ये 40 किसके बराबर है, 3:1 रेशियो के बराबर है, तो ये कितने हो गए 3 + 1 4 यूनिट, लिख देता हूँ यहाँ पे 3 + 1 कितने हो गए 4 यूनिट। क्वेश्चन में दिया है इन दोनों का रेट का डिफरेंस कितना है 40,
तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 4 उधर जाके डिवाइड करेगा, 40/4 1 यूनिट। तुम्हें 1 यूनिट का वैल्यू निकालना था, मिल गया। अगर 3 यूनिट का निकालना होता तो इंटू 3 करते। 3 यूनिट के लिए क्या करते हैं, 1 यूनिट कितना है 40/4, तो 3 यूनिट के लिए इंटू 3 करते। ऐसा दिख ही रहा है कि कट के 30 होगा। तो अगर ये इसका 30 यूनिट आ गया तो 30 को इसके साथ या तो ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे। इसको अगर सब्ट्रैक्ट किए तो 0 से नीचे -30 होगा, तो -30 तो हो नहीं सकता 40 और 0 के बीच में, तो ऑब्वियसली प्लस करोगे तो 30 आएगा इधर से अगर करना चाहो। और यहाँ से तो और सिंपल है, 1 यूनिट का वैल्यू तुमने 10 निकाला, 10 को इसके साथ या तो ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे। ऐड करोगे तो 50 होगा, 50 आंसर हो नहीं सकता, दोनों से ज़्यादा हो गया, तो माइनस करना चाहिए, 30 हो गया हमारा आंसर। समझ में आया? ये मत कर, फालतू का कैलकुलेशन बढ़ेगा। ये 40, हाँ 3 लीटर में 40 कितना है, गेस कर। इसका 10% कितना है, कैलकुलेट, परसेंटेज अच्छा होना चाहिए अगर इस मेथड से जाना चाहता है तो। 3 लीटर है, उसमें तो पहले पानी और शुगर और पानी सेपरेट करना चाहता है, फिर वो पानी 1 लीटर ऐड करना चाहता है, नॉर्मल जैसे क्वेश्चन में बेसिक लॉजिक यूज़ करना चाहता है। तो 3 लीटर में 40% कितना होगा ये पहले पता होना चाहिए, परसेंटेज उसके लिए अच्छा होना चाहिए। इसका 10% कितना होगा 0.3, तो 40% कितना होगा इंटू 4, 0.3 इंटू 4 होगा 1.2। ये 1.2 हो गया तो ये होगा 1.8 बचा हुआ। ये शुगर है तो ये होगा वाटर, और वाटर और 1 लीटर ऐड कर दिया, ये हो गया कितना 2.8, और ये हो गया, ये 1.2 ही है, ये शुगर है, शुगर लिख रहा था। समझ में आया कॉन्सेप्ट? क्वेश्चन में क्या पूछा कि पूरा सॉल्यूशन में कितना है, तो तू 1.2 आउट ऑफ कितना, 1.2 प्लस 2.8 कितना होता है 5, कितना हो गया 1.2 2.8 4 ना, सॉरी, तो 4 1.2 है शुगर आउट ऑफ 4 यूनिट्स। तो तुमको पता है इसका 10% कितना होता है 0.4, 0.4 इसमें कितना है 3 बार है, तो ये 30% है। लंबा लगा थोड़ा सा, कैलकुलेटिव है अगर तुम्हारा परसेंटेज पे पकड़नी है, लेकिन परसेंटेज पे पकड़ है तो ऐसा भी तुम फटाफट कर सकते हो, सबसे कर सकता है। कॉन्सेप्ट तुम्हारा लॉजिक स्ट्रेट होना चाहिए। आगे बढ़े, इस सब क्वेश्चंस को बहुत तरीके से कर सकते हैं। मैं सबसे एफिशिएंट वे तुमको बता रहा हूँ, अगर तुमको अलग अलग कॉन्सेप्ट से भी ट्राई कर सकते हो, उससे क्या तुम्हारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा। ठीक है, क्या 4 लीटर पानी ऐड करना चाहता है? तो 4 लीटर ही किया ना, ये 4 लीटर हुआ तो अच्छा, इसमें 4 लीटर में की जगह 3 लीटर की जगह 4 लीटर। अरे तो करते रहना ना एक्सपेरिमेंट, घर पे करना ये सब, किचन में जाना कोई ये वाला हो गया ना, 4 लीटर 5 लीटर जितना घर में चीनी है सब डाल देना। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, ये ज़रूरी है। और सबके बाद सबसे ज़रूरी है कि घर पे जाके प्रैक्टिस करो, नहीं तो तुम्हारे दिमाग में भी डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आंसर है इसका 50, बाकी का 20 बोला। कंटेनर हैज़ 20% मिल्क 80% पानी इफ मिक्स विद अनदर सैंपल इन इक्वल क्वांटिटी। यहाँ पे स्पेसिफिकली बता भी दिया। ठीक है, 2080 है, हैविंग 80% मिल्क 20% पानी, व्हाट शुड बी द मिल्क कंटेंट इन द फाइनल मिक्सचर। हाँ, ये तो 50-50, ये तो सॉल्यूशन ऐसे देख के बताए। हमको पता है 20% मिल्क है, यहाँ पे 80% मिल्क है, और क्वांटिटी सेम है, इधर भी 1 लीटर उधर भी 1 लीटर, तो एग्जैक्टली 20 और 80 के बीचों बीच होगा आंसर, है ना। ऐसा है कि 20 है 80 है, तो ये मिक्सचर क्या होगा अगर क्वांटिटी 1:1 है, 1:1 बोला है ना क्वांटिटी। हमको पता है जब भी क्वांटिटी बराबर होता है, मिक्सचर जो होगा बीचों बीच लाई के रहेगा दोनों के। ठीक है, तो होगा कितना आंसर बीच में, ये हो गया हमारा आंसर। एलिगेशन से भी अगर दोनों का डिफरेंस है 60, इस 60 को हमें यहाँ पे दोनों का ऐड करके हो गया 2 यूनिट, 2 यूनिट बराबर 60,
1 यूनिट बराबर 30, तो ये 30 हो गया। बस इसको इसके साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना था, माइनस करेंगे नहीं, ऐड करना पड़ेगा, हो गया 50। कॉन्सेप्ट से भी करके देख लिया। शॉर्टकट भी इसका हमें पता होना चाहिए कि दोनों क्वांटिटी बराबर होगा तो एग्जैक्टली एवरेज बीचों बीच लाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट कर ले। अच्छा रुक जाओ, ये 30 है एक्चुअली, 2 उधर जाके डिवाइड होगा। 1 यूनिट का वैल्यू 30 है, 36 नहीं है। समझ में आया? नेक्स्ट चले। आंसर आया क्या नेक्स्ट वाले का, क्वेश्चन 8 का? बड़े आगे किया गया, आंसर आया। देखा? तेरा नाम क्या है पता है? तू का नाम? तू का नाम ने आंसर बताया, क्या बताया आंसर? क्या बताया आंसर? 68। शाबाश, तू का नाम का आंसर यहाँ पे टी लिख देते हैं। अब हम लोग पूरा क्लास में एंड तक पहुंचेंगे तभी देखेंगे तू का नाम राइट है कि गलत है। ठीक है, हर बार आंसर तू बता दिया कर, मैं लिख देता हूँ, फिर देखते तेरे को स्कोर कितना मिलता है क्लास के एंड में। ठीक है, सॉल्यूशन किया किसी ने? सॉल्यूशन ट्राई करो, डेटा लिखोगे अपने आप आधा कॉन्सेप्ट हो जाता है तो दिखता है थोड़ा अच्छे से। 50% कॉन्सेप्ट अगर तुम्हारा वहीं पे दिख जाता है कि तुमने डेटा को कैसे करके लिखा है, तो ऐसा सॉल्यूशन हम लोग को और एफिशिएंट और इजीली मिलता है। क्वेश्चन बोल रहा है 3 बॉटल है, ठीक है, इक्वल कैपेसिटी के, मतलब क्वांटिटी सबका कंटेनर साइज सेम है। ठीक है, 30%, 40% और 25% उसमें शुगर जूस, ऑरेंज जूस है रेस्पेक्टिवली। दे आर फिल्ड कम्प्लीटली बाई एडिंग एप्पल जूस। रिमेनिंग क्या कर दिया? एप्पल जूस से भर दिया। ठीक है, they are filled completely adding apple juice. The contents of the 3 bottles are emptied into another vessel. What is the percentage of apple juice in the mixture? दूध का क्वेश्चन होता तो आसानी से बताता तू, बता। बता क्या है आंसर? क्या पूछा क्वेश्चन में? एप्पल जूस, और शुरू में क्या दिया था? ऑरेंज जूस। तो वी हैव टू मेक दिस क्वेश्चन अबाउट एप्पल जूस, नॉट ऑरेंज जूस। तो ये कॉन्सेप्ट पढ़ के मैं क्या बोलूँ? एप्पल जूस कितना है? एप्पल जूस 3 है ना, पहले वाले में 70, दूसरे में 60 और इसमें 75। ये बात पकड़ में आ रहा है? ठीक है, ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, बराबर है सबके सब। ये समझ में आया क्या? ये रेट है, ये परसेंटेज है, हाँ, और ये क्वांटिटी है। एवरेज से कर सकते हैं, फटाफट आएगा। किसी को एक एवरेज अज्यूम कर लो। क्या लग रहा है आंसर? तो कदम किसके पास होना चाहिए आंसर? 70 के आस, तो 70 पकड़ लो, 70 पकड़ लेता हूँ। क्योंकि 75 अगर मैं पकड़ा तो मुझे पता है आंसर नीचे की तरफ आएगा, तो नीचे माइनस करना पड़ेगा। लेकिन मुझे पता है 70 अगर मैं पकड़ा तो इसका डिफरेंस जो है मैं प्लस माइनस दूसरे के साथ कर सकता हूँ, वो दिखेगा आगे तुमको। 70 पकड़ लिया मैं, बोला तुकाराम पकड़ लो, यही आंसर हो सकता है आसपास। 70 पकड़ा
70 से 70 का डिफरेंस मैं यहाँ पे लिखूंगा 0 है, तो लिखने का जरूरत नहीं है, या फिर भी लिख देता हूँ। 70 से इसका डिफरेंस कितना है, -10 का। -10 कितनी बार, एक बार, तो बस -10 ही रहने दिए, इंटू 1 लिख दिया अगर किसी को। 70 से ये कितना दूर है, +5, कितनी बार, एक बार, दोनों मिल गए कितना हो गया, -5। डिवाइड बाई क्या होगा, यही मेन बात है कि एवरेज को निकालते समय हम लोग डिवाइड क्या करते हैं, पहले लिखते हैं सम ऑफ ऑल क्वांटिटी। सम ऑफ ऑल क्वांटिटी की है -5 आया हमारे अजम्पशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये हमें क्या, ये जो भी वैल्यू है ये -5 हमें किसके साथ, 70 के साथ करना है। लेकिन नीचे में यहाँ पे कुछ होगा, क्या होगा, क्वांटिटी होता है ना, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता है एवरेज में, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा डेविएशन सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज, नीचे में सम ऑफ ऑल ये हो गया क्वांटिटीज, नीचे में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने, 3 है, तो -5/3 होगा किसका, 70 के साथ, क्योंकि 70 हमने एवरेज एज्यूम किया था। तो 5/3 कितना होता है, 5/3 करो, माइनस है ना, ये -10, ये +5, कितना, ये तो 1.66 होता है, 1.66 पर इसमें दिया है, या फिर फ्रैक्शन में दिया है, तो मैं 1.66 ना लिख के मैं इसको लिखूंगा 1/2/3, है ना, 3 एक चला जाएगा तो 1/2/3 लिखो। तो -1/2/3 मुझे करना है इसमें से, तो बेसिकली 2 माइनस कर दिया, 68 1/3। तो का राम इज राइट, ठीक है। आगे बढ़े, समझ में आया कॉन्सेप्ट। सिंपली या तो ऐसे भी कर लो, ये तुमको गेसवर्क जो है ना, हम लोग 70 को एज्यूम करके एवरेज चल रहा है, अगर वो तुमको प्रॉब्लम कर रहा है तो सीधा एवरेज का फॉर्मूला लगा दो, सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज 70 + 60 + 75 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। नंबर ऑफ क्वांटिटीज क्या है, 3 है। ये भी करोगे तो आंसर आना चाहिए तुम्हारा 68 1/3। इसमें बस मुझे पता है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, वैल्यूज छोटे छोटे। हाँ, -1/2 है, -1/2/3 है, -n। अब देखो तुम बोल रहे थे ना 75 पकड़ने को, 75 पकड़ता तो ये भी माइनस में आता -5, और ये भी आता -15, ठीक है। तो -5 और -15 कितना होता, -20, -20/3 करते तो आता कितना, -20/3, 6.623 लिखो ना, फ्रैक्शन में लिखना है तो 6/23 क्या माइनस करना पड़ता किससे, जो तुमने अज्यूम किया था 75 से, तो 75 - 6/2/3 करते तो वही सेम आंसर आता 68 1/3। बट इसमें थोड़ा बड़े नंबर से हाँ थोड़ा सा ज़्यादा होता, इसलिए मुझे पता है कि बड़ा नंबर ना लेके मिडिल का कोई नंबर लेना चाहिए अजम्पशन के लिए। ओके, देखो ऐसे भी देख के लग रहा है 70 60 और ये 75 है। 60 के नीचे एवरेज जा नहीं सकता, 75 के ऊपर एवरेज जा नहीं सकता, इन तीनों का। 75 के ऊपर तो कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन 60 के नीचे में ऑप्शंस थे, ये वाला तो ये कभी हो नहीं सकता, है ना। कितना होता है, 2 करके चलते हैं, क्या घर जाके क्या करेगा, ठीक है करो करो फटाफट करो। 8 हो गया, ये था। चलो ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, नहीं इस पेज का कंप्लीट हो जाएगा ना, इस साइड का, सॉरी 1 साइड कंप्लीट हो जाएगा। एक के बाद एक क्लास करने से थोड़ा दिमाग हैंग हो जाता है, कोई बात नहीं, आज के लिए 9 क्वेश्चन ही करते हैं, ठीक है। कीजिए इसको, तुकाराम आंसर बताओ। क्या बात कर रहे हैं, उसमें भी कॉन्सेप्ट आता है, फटाफट निकालो आंसर। तुक्का तो अवॉइड करना है। Alloy A contains copper and zinc in the ratio this. Alloy B contains copper and zinc in the ratio this. A and B are taken together in the ratio this. Melted to form a new alloy.
परसेंटेज ऑफ जिंक इन द न्यू एलॉय क्या हो। एलिगेशन से भी कर सकते हैं, ऐसा किया है क्वेश्चन। इस बार मैं रेशियो से करके दिखाता हूँ, क्योंकि रेशियो हम लोग लास्ट टाइम कॉन्सेप्ट नए सीखे हैं इस बार। ओ माइती, इधर देख, 5:2 है क्या, ये जिंक, ये कॉपर है, ये जिंक है, ठीक है। 5:2 यानी 7 यूनिट्स है। दूसरे ये ए है, हाँ, ये बी है। इसमें 1:3 है, कॉपर 1 है, जिंक 3 है। सर के छात्र ये बात याद रखना कि कभी कभी क्वेश्चन में घुमा देता है, जिंक कॉपर ऐसा लिख देता है, थोड़ा केयरफुल रहना पढ़ते समय। तो ये 1:3 मिलके कितना 4 होगा। प्रॉब्लम यहीं पे स्टार्ट हो गया, ये दोनों मिलके 7 हो रहे, ये 4 हो रहे। क्वांटिटी जो है कंटेनर का वो सेम होना चाहिए, तो इसको सेम करने के लिए क्या करें, एलसीएम कितना, एलसीएम 28। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करूँ, एलसीएम लिख देता हूँ 28, इधर 4 से, यहाँ पे इंटू 7। अब देख क्वांटिटी तो सेम हो गया कंटेनर का। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया कि ये 9 ये 8, तो यहाँ पे 9 लीटर सोचो या 9 डब्बा सोचो, यहाँ पे 8 डब्बा या 8 लीटर जो भी सोचना है सोचो। तो 9 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो इंटू 9, यहाँ पे इंटू 8, ठीक है। तो अब हमें बेसिकली यहाँ पे 4 × 9 देख के पता चल रहा है, करना क्या है 36 से मल्टीप्लाई करना है। 7 × 8 देख के पता चल रहा है 56 से मल्टीप्लाई करना है। थोड़ा सा लेंदी है, 36 और 56 यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो इंटू 36 इंटू 36 इंटू 56 इंटू 56, तो ये हो गया, कन्वर्ट हो गए 180, ये हो गया 72, 36 था ना 72, यहाँ पे 30 और यहाँ पे 56 इंटू 3 168, ठीक है। अब क्या, अब रेशियो ऐड कर सकते हैं, हो गया 210 और ये हो गया 238, क्या 56, हाँ तो 56 30 क्यों लिख दिया यार, वो 5 × 6 लिख दिया लगता है। कितना 56 हो गया यहाँ पे, 238 था वो राइट सर। ये हो गया हमारा 236 और ये हो गया हमारा 50 हो गया क्या, 7 3 40 240 ना, 72 और 168 240। तो हमारा ये आ गया रेशियो कॉपर और जिंक का। ये कॉपर है, ये जिंक है। क्वेश्चन में क्या पूछा, परसेंटेज ऑफ जिंक इन द न्यू एलॉय। जिंक क्या है, ये है, तो ये इसका क्या होगा परसेंटेज 240 आउट ऑफ, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा टोटल के लिए। ऐसे वो करने से अच्छा पहले इसको काट दो, 4 से कटेगा, ये हो गया 60 और ये हो गया 59, 59:60, ठीक है। तो मैं थोड़ा छोटा हो गया कैलकुलेशन, तो ये हो गया 60 आउट ऑफ, दोनों को ऐड करेंगे तो 119। देख के लग रहा है जस्ट 50 से थोड़ा सा ज़्यादा है। कितना है 50 से ज़्यादा, ऑप्शन 2 है 53.86 और एक 50.42, दोनों में से कोई एक होना चाहिए, तो ज़्यादा चांसेस है उसका। लेकिन देख के देखो इसका 1% देखो यहाँ पे परसेंटेज ही तुमको एक्यूरेसी दिलाएगा। 119 का 1% कितना होगा 1.19, बात समझ में आ रहा है। और इसका 50 इसका देखो गेस करके कैसे गेस वर्क करते हैं, 1% होता है 1.19 और इसका 50% कितना होगा, जस्ट इसका आधा, इसका आधा कितना होगा 119 का 59.5। ये बात समझ में आ रहा है कैसे लिखा मैंने, 119 का आधा होगा 50% और उसको हम लोग बोलते हैं 59.5, उससे कितना 0.5 बस ज़्यादा है। और इसका 1% कितना है 1.19 है, मतलब 1% भी ज़्यादा नहीं है 50% के ऊपर। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कैलकुलेशन बिना मतलब गेस वर्क बता रहा हूँ, बिना एक्चुअल कैलकुलेशन किए। तो ये होगा आंसर 50.42। क्या होगा, ये होगा आंसर 50.42। नहीं तो एग्जैक्ट करोगे तो 50.42 ही आएगा। ठीक है,
यहीं तक रहने देते हैं आज का क्लास। बाकी आगे के क्वेश्चंस तो घर पे जाके प्रैक्टिस करना, जितने भी कॉमन कॉन्सेप्ट्स है वो मैंने समझा दिया, ठीक है।